हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हमने कल पढ़ा किस प्रकार भगवान इस भौतिक जगत के बारे में बता रहे हैं कि ये दुखालय है और ये टेम्पररी है, अशाश्वत है। तो इस भौतिक जगत में सुख की खोज करना या ये सोच के चलना कि मैं जो भी कर रहा हूं वो परमानेंट है, हमेशा के लिए रहेगा, ये गलत है। क्योंकि भगवत गीता के अनुसार ये जगत अनित्य है और दुखालय है। केवल ये धरती नहीं, पूरा भौतिक जगत, हम ऊपर के लोकों में भी जाएंगे, चाहे वो ब्रह्म लोक हो चाहे स्वर्ग लोक हो, सब जगह यही प्रॉब्लम है। जन्म और मृत्यु होना ही होना है, ये हमने कल पढ़ा। तो आज हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार विशेष शून्य पाश्चात्य देश चारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ब्रह्मावि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्तवृंद। गौर हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम राम। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 17। भगवान इस श्लोक में ब्रह्मा जी की आयु बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाले श्लोकों में भगवान ने कहा कि अगर कोई ब्रह्म लोक में भी चले जाता है तो भी वो दुखालय है, वहां पर उसका जन्म और मृत्यु निश्चित है। क्योंकि ब्रह्म लोक भी जो सर्वोच्च लोक है इस भौतिक जगत का, वो भी अनित्य है, अशाश्वत है, टेम्पोररी है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी की भी आयु, ब्रह्म लोक में जो जीव रहते हैं उसकी आयु के बारे में भी बता रहे हैं। मानवीय गणना के अनुसार, मतलब मानवीय गणना मतलब इस भौतिक, इस पृथ्वी में जो लोग रहे हुए हैं उसके कैलकुलेशन के अनुसार, यहाँ का कैलेंडर के हिसाब से 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। 1000 युग। तो कौन सा युग? 1000 कलयुग है, 1000 द्वापर है, 1000 त्रेता है, या 1000 सतयुग है? कौन सा 1000 युग के बारे में यहाँ पर बताया जाता है? आप में से कोई गैस कर सकता है? कोई बताना चाहेगा? हमने बहुत बार इसके बारे में चर्चा किया है। कौन सा 1000 युग के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है? देखिए आप लोग का मेमोरी कितना
आप लोग को याददाश्त कितना है? कौन बता सकता है 1000 युग? कौन सा 1000 युग यहाँ पर बताया जा रहा है? Is it human life? हाँ, तो ह्यूमन लाइफ का 1000 युग कौन सा युग? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। विच युगा? Lifespan. कलयुगा? One lifespan. No, कलयुगा? all. 1000 युगाज ऑफ कलयुग, 1000 युगाज ऑफ द्वापर, 1000 युगाज ऑफ त्रेता और 1000 युगाज ऑफ सतयुग। कौन सा युग बताया जा रहा है यहाँ पर? हाँ, कलयुग होना चाहिए प्रभु जी। नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, कलयुग नहीं है। ओके। ऑल द युग्स। ऑल द युग, राइट। जो ऑल चारों लाइफ। युग मिला के, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग मिला के जो चतुर्युग होता है, उस चतुर्युग का 1000 अगर ऐसा चतुर्युग बनता है तो उस चतुर्युग को, ऐसे 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। मतलब दिन, मतलब दिन पूरा 24 घंटा वाला दिन नहीं, 12 घंटा वाला दिन। मानवीय गणना में जो 12 घंटा का दिन आता है और 12 घंटा का रात्रि होती है, उस गणना के अनुसार, उस काउंटिंग में अगर हम जाएंगे तो 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का 12 घंटा दिन होता है, और उतना ही चतुर्युग, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो अगर दिन और रात मिला दें तो 2000 चतुर्युग, 2000 चतुर्युग मिला के ब्रह्मा का एक पूरा दिन, 24 घंटा का एक दिन बनता है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी के 2000 चतुर्युग में जब एक पूरा दिन बनता है, तो उस 2000 चतुर्युग को इंटू 365 कर दीजिए तो ब्रह्मा जी का एक साल बनता है। और उसको 100 गुना मल्टीप्लाई कीजिए तो ब्रह्मा जी का 100 साल, यानी कि ब्रह्मा जी की एक आयु होती है, एक लाइफ। ब्रह्मा जी का उम्र 100 साल है। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं कि आप लोग, इतना बार हमने ब्रह्मा जी की आयु के बारे में चर्चा की है, परंतु कोई इसके बारे में बता नहीं सका। ये बहुत दुखद है। तो इससे पता चलता है कि आप लोग क्या ध्यान दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। तो इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि कोई अशोक सकरारी प्रभु बता दिए, लेकिन आप लोग जो इतने साधना कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं, आप लोग में से कोई इसके बारे में बता नहीं सकता। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। मतलब अनमैनिफेस्टेड रहते हैं। तो ब्रह्मा जी का जैसे दिन चालू होता है, वैसे ही सारे जीव प्रकट होते हैं। ये चतुर्युग चलते रहता है। ऐसे जब 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिला के जब ऐसे 1000 बार होता है तो ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाती है। फिर वैसे 1000 चतुर्युग में कोई क्रिएशन नहीं होता, सब जीव सोए हुए रहते हैं, ब्रह्मा जी भी सोए हुए रहते हैं। तो जो भी एक्टिविटी होता है दिन में होता है। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है। तो भगवान बता दिए कि यहाँ सबसे जो बड़ा, सबसे उच्च लोक है, वहां पर आयु क्या है। ऐसे करते करते हम किसी भी लोक में जाएंगे। आयु बताने का मतलब ये है कि अगर हमको लगता है कि हम ऊपर के लोकों में जाके सुखी होंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जगह दुखालय है। तो हम जितना ऊपर के लोक में जाएंगे, हम उतना ज्यादा वर्ष वहां पर दुख भोगेंगे। कहने का अर्थ ये है। लोगों को लगता है कि हम इस धरती पे ही केवल दुख है,
स्वर्ग में जाएंगे सुखी हो जाएंगे, तपो लोग जाएंगे, ज्ञान लोग जाएंगे, अलग अलग लोकों में जाएंगे तो और ज्यादा सुखी होंगे, ऐसा नहीं है। आयु बढ़ेगी लेकिन दुख तो है वहां पर भी, क्योंकि भगवान ने रबर स्टैम्प दे दिया कि दुख अब दुखालय है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भगवान के अब ये दुखालय है तो एक ऐसा जगह होना चाहिए जहां जो दुख, जहां पर दुख नहीं हो, एक ऐसा जगह भी होना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, परमानेंट है। ये जगत टेम्पररी है, एक परमानेंट जगह भी है। और यहाँ वहां पर ना ये इस तरह का दिन रात नहीं होता है, क्रिएशन डिसोल्यूशन मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्टेशन, प्रकट होना अप्रकट होना, व्यक्त होना अव्यक्त होना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब चीज से परे है वो जगत। यह परा श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। ये श्रेष्ठ प्रकृति है, श्रेष्ठ जगत है, और वहां पर कभी किसी चीज का विनाश नहीं होता, ना उस जगत का विनाश होता है, ना वहां पर जो चीज है उसका विनाश होता है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तो भी उसका नाश नहीं होता। तो इस संसार का प्रलय हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब अव्यक्त होता है, किंतु उस जगत में ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो जो जिन लोगों ने भी शास्त्र पढ़ा है और शास्त्र पढ़ने के बाद वो लोग कहते हैं कि ये भौतिक जगत टेम्पोररी है, एक आध्यात्मिक जगत है जो परमानेंट है, वहां पर जाना चाहिए, सबको वहीं पर ही जाना चाहिए। और वहां पर जाने के बाद कोई नहीं वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता। भगवान कहता है वही मेरा धाम है। जो लोग जिसकी भी चर्चा कर रहे हैं, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चर्चा कर रहे हैं, वो एक्चुअली में मेरा धाम है, और वो परम धाम है, हाईएस्ट प्लेनेट है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान है तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अगर कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अगर भगवान को प्राप्त करना है, मेरे धाम को अगर तुमको प्राप्त करना है, मुझे अगर तुमको प्राप्त करना है, तो उसके लिए तुमको अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। अनन्य मीन्स अन्य कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि मुझे भक्ति करने से ये मिलेगा, मुझे भक्ति करने से वो मिलेगा। कोई भी भौतिक अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, भौतिक सुख नहीं होना चाहिए, भौतिक कारण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का अगर कोई अनन्य भक्ति करता है तो उस भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उस भगवत धाम में प्रवेश करने का वीजा हमको मिल जाता है। हालांकि भगवान अपने धाम में है, फिर भी वो सर्वव्यापी है और सब कुछ में स्थित है। ओके, हम यहीं पर ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते नो हैं। प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब बोलिए मत। प्रभु जी, आपने अभी बताया ना कि
ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो सब लोग मतलब कि सब सृष्टि का मतलब कि निर्माण होता है। और जब रात होती है तो वो सब विलीन हो जाते हैं, मतलब कि सो जाते हैं सब। तो प्रभु जी इसमें एक बार आपने भी यही बताया था क्या, वही इसका मतलब है कि जब वो सो जाते हैं तो वो मतलब कि सारा मतलब कि हर चीज का विनाश हो जाता है और भगवान में विलीन हो जाते हैं। अलग अलग प्रलय होता है। एक छोटा प्रलय होता है जो कि हर युग के बीच में होता है। सतयुग और त्रेता के बीच में एक छोटा प्रलय होता है, त्रेता द्वापर के बीच में एक छोटा, एक युग युग जब चेंज होता है एक प्रलय होता है। दूसरा प्रलय होता है जब आपका दिन खत्म होता है, कि हजार चतुर्युग खत्म होते हैं। और तीसरा प्रलय होता है जब ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाती है। तो तीन अलग अलग प्रलय होता है। ठीक है, समझ में आया? जी प्रभु जी, और तीन अलग अलग प्रलय में क्या क्या होता है प्रभु जी, कैसे होता है? आपको प्रलय देखना है क्या? नहीं नहीं कि ब्रह्मा जी का जैसे आपने बताया है कि सब जब उनकी आयु खत्म हो जाती है तो फिर उसके बाद उनकी भगवान के अंदर सब लीन हो जाते हैं, यही यही बताया ना आपने? आप ब्रह्मा जी बनिए एक बार। 100 जन्म तक, 100 जन्म तक प्रभु जी की जय वर्णाश्रम, हो। 100 जन्म तक हम्म। वर्णाश्रम सिस्टम को आप एकदम सही तरीके से, सटीक तरीके से पालन कीजिए 100 जन्म तक। हम्म। तो आप ब्रह्मा की पदवी पे बैठ सकते हैं। और फिर ब्रह्मा की पदवी पे बैठ के भगवान से डायरेक्ट ज्ञान लीजिएगा और पता चल जाएगा। ठीक है। एक्चुअली जी सब प्रभु। कुछ, सब कुछ जो भी है, चाहे छोटा प्रलय हो चाहे बड़ा प्रलय हो, सब कुछ भगवान में विलीन हो जाता है। ठीक है, फिर वापस से हम्म। भगवान से ही प्रकट होता है। महाविष्णु के, महाविष्णु से ही आता है, महाविष्णु में ही सब चले जाते हैं वापस। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई भी हम्म। प्रलय हो, छोटा हो, मीडियम हो या बड़ा हो, तीन प्रलय होता है। एक छोटा प्रलय होता है जब युग चेंज होता है। एक मीडियम प्रलय होता है जब दिन चेंज होता है, क्योंकि दिन के बाद जब 12 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटा जो रात्रि होती है ना, वो 1000 चतुर्युग तक कोई भी सृष्टि नहीं होती है। ठीक है, सब कुछ एक्टिविटी बंद रहता है 1000 चतुर्युग तक। ठीक है। जी प्रभु। और ऐसे जब ब्रह्मा जी का 100 साल कंप्लीट होता है तो भी सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वापस से कोई नया जीव ब्रह्मा की पदवी पे जाता है। इनफैक्ट मैं कहीं पर पढ़ा था, कहीं लेक्चर में शायद सुना था, आप एक्चुअली ब्रह्मा की पदवी ऑलरेडी, अब ब्रह्मा की पदवी प्राप्त कर चुके हैं। कैसे? तो मैं किसी लेक्चर में सुना था बहुत साल पहले कि जब जीव का पतन होता है, आध्यात्मिक जगत से जब जीव का पतन होता है, तो जो फर्स्ट टाइम जब जीव आत्मा भगवान से विमुख होके भोग करने के इच्छा से इस भौतिक जगत में आता है, तो उसको ब्रह्मा की पदवी मिलती है। ब्रह्मा की पदवी के बाद वो फिर इस भौतिक जगत में, धरती पे, पृथ्वी पे उसका फिर पतन होता है। उसको रियलाइज होता है ब्रह्मा की पदवी के कि मैंने यार, हाय हाय, मैंने क्यों भगवत धाम छोड़ा। तो बहुत टेंशन है। ये ब्रह्मा जी के प्रेयर्स, प्रार्थना में भी आता है कि मुझे इतना कठिन कार्य दिया गया है कि लोगों को, जीवात्माओं को, कि ये नारकीय लोक बनाऊं और वो लोग वहां पर तड़पें। अच्छा नहीं है, परंतु भगवान ने ये सेवा दी है। तो भगवान ब्रह्मा जी को भी बहुत दुख होता है। और ब्रह्मा जी एक जगह प्रार्थना में कहते भी हैं कि देवतागण भी पृथ्वी पे मनुष्य रूप लेना चाहते हैं।
मतलब उनको इच्छा होती है कि उनको भी मनुष्य जन्म मिले, ताकि मनुष्य की योनि में आने के बाद, मनुष्य जन्म, पृथ्वी पे जन्म लेने के बाद वो भी भारत भूमि में उनका जन्म हो। एक श्लोक है भागवतम में ये आता है जिसमें ये बताया जाता है, ताकि वो लोग भक्ति कर सकें, कृष्ण के भक्ति करके वापस भगवत धाम जा सके। ये देवतागण प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं ये। मैं आप लोग को श्लोक नंबर बता सकता हूं। ये भागवतम का 5वें स्कंद का 19वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक है। क्यों क्यों वो लोग इस प्रकार प्रार्थना प्रार्थना करते हैं? कहते हैं कि भारतवर्ष में एक छोटा सा आयु भले क्यों ना हमको मिले, वो ज्यादा अच्छा है, न कि ब्रह्मलोक में अरबों खरबों वर्षों की आयु से बेटर है भारतवर्ष में एक छोटी सी आयु हमको मिले। क्यों? ताकि जो उस भारतवर्ष में मनुष्य योनि में छोटी सी आयु में रहता है, उसे ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो तुरंत ही अपने आप को कृष्ण भावना भावित बना के भगवत धाम जा सके। और उस भगवत धाम में जहां पर कोई भी कुंठा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है। ये बताया गया है भागवतम में, आप लोग चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। 5वें स्कंद का 19वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक है। ठीक है, जी प्रभु जी। क्लियर हो गया? जी प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये मनुष्य जन्म, हमको इस श्लोक से पता चलता है कि ये मनुष्य जन्म हमारा भारतवर्ष में जो मनुष्य जन्म हुआ है, और हम जो कृष्ण भावना भावित हैं, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, ये कितना, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम ये कर पा रहे हैं। हमको ये हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए अपने गुरुजनों का, प्रभुपाद का, भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए। ये हमें ये सुअवसर प्राप्त हुआ है, और इस मनुष्य जन्म को आखिरी जन्म बनाने का और भगवत धाम जाने का ये सुनहरा मौका हमको खोना नहीं चाहिए। हमको सही तरीके से भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, की जय। भगवद गीता की जय।